नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग ये तो पूछते हैं, भगवान हमसे नाराज है क्या? मेरे कुल देवता खुश हैं या नहीं? पर असली सवाल ये है, क्या इसका पता लगाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे समझ आए कि हमारे ऊपर कुल देवताओं की कृपा है या उनका क्रोध? आज मैं आपको एक प्राचीन सिद्ध विधि बताने वाला हूँ, जो बीते समय में गांवों, तांत्रिकों और पुजारियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और जिसके परिणाम कई लोगों की जिंदगी बदल देते थे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुल देवता नाराज हों तो क्या करना चाहिए और कौन सी एक गलती सबसे खतरनाक मानी जाती है। कुल देवता क्या होते हैं? बहुत से लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं। कुल देवता वो दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी वंश परंपरा, कुल, घर परिवार और पीढ़ियों की रक्षा करती है। अगर कुल देवता खुश हों तो घर में शांति रहती है, पैसे का प्रवाह बढ़ता है, बीमारियां दूर रहती हैं, परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, भाग्य तेजी से खुलता है। लेकिन अगर कुल देवता नाराज हो जाएं तो बार बार बाधाएं, बिजनेस रुकना, घर में झगड़े, बिना कारण बीमारी, अचानक दुर्घटनाएं, विवाह में बाधाएं। कई बार लोग सोचते हैं ये सब संयोग है, पर असल में ये संकेत होते हैं कि वंश रक्षक शक्तियां नाराज है। अब आते हैं उस विधि पर जो आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विधि सोमवार की रात की जाती है क्योंकि सोमवार चंद्रदेव का दिन है और कुल देवताओं का संबंध भी मन, घर और वंश से माना गया है। यह विधि बहुत सरल है लेकिन इसकी सटीकता पर पुराने लोगों का उतना ही विश्वास है जितना सूर्योदय पर। विधि कैसे करनी है? स्टेप 1, सोमवार की रात एक ताज़ा पान लें, बिना फटा हुआ, पूरा हरा पान। स्टेप 2, उस पर हल्दी का लेप लगाएं। ध्यान रहे, हल्दी हल्की सी गीली होनी चाहिए। स्टेप 3, अब इस पान को अपने ऊपर से 3 बार घुमाएं। यह आपके शरीर की ऊर्जा, घर की ऊर्जा और कुल शक्तियों का संकेत लेता है। स्टेप 4, उस पान को घर की चौखट पर उल्टा करके रख दें, ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ। स्टेप 5, उसके ऊपर कोई स्टील या मिट्टी का बर्तन उल्टा करके रख दें ताकि रात भर कोई उसको छुए नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये काम आपको बिना किसी दिखावे, बिना डर के करना है। मन में सिर्फ एक संकल्प रखें, अगर मेरे कुल देवता मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे संकेत दें। सुबह आप बर्तन हटाइए और पान को देखिए। अब शुरू होता है असली रहस्य। 1, अगर हल्दी लाल हो गई हो तो ये संकेत है कि आपके कुल देवता नाराज हैं, वंश की शक्तियां आपसे खुश नहीं हैं। कई बार यह संकेत बड़े दोष का भी होता है। ऐसा तब होता है जब कुल देवी का पूजन बंद हो, वंश का कोई नियम टूटे, घर में लगातार अशांति हो, कोई बड़ा पाप परिवार में हुआ हो। इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2, अगर हल्दी सफेद हो जाए तो ये संकेत है कि आपकी कुल देवी नाराज है। ये स्थिति और भी गंभीर मानी जाती है क्योंकि कुल देवी पूरे घर की रक्षा करती है। ये स्थिति होने पर अचानक डर, चिंता, स्वास्थ्य कमजोरी, नकारात्मकता बढ़ सकती है। अगर हल्दी पीली रही लेकिन पान टूट गया तो इसका मतलब है आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है या घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। ये संकेत बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि पान तभी टूटता है जब ऊर्जा टकराती है। ऐसी स्थिति में तुरंत रक्षा उपाय करें। अगर हल्दी बिल्कुल सामान्य हो और पान भी सही हो तो इसका अर्थ है आपके कुल देवता खुश हैं, घर की ऊर्जा ठीक है, आप सुरक्षित हैं, आप पर दिव्य रक्षा बनी हुई है। ये सबसे शुभ और दुर्लभ स्थिति है। कुल देवता नाराज क्यों होते हैं? अक्सर 3 कारण मुख्य माने जाते हैं। 1, कुल पूजा बंद होना। 2, वंश परंपरा के नियमों का टूटना। 3, परिवार में अशांति, झगड़े, अनैतिकता। कुल देवता वंश की रक्षा करते हैं और जब परिवार गलत दिशा में जाता है तो वे संकेत देना शुरू करते हैं। अगर कुल देवता नाराज हो तो क्या करें? यह उपाय बहुत प्रभावी है। घर में एक दीपक जलाएं, कुल देवी का नाम लें, अपने कुल का गौ याद करें, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करें बोले, पीले फूल अर्पित करें और मंगलवार या रविवार को प्रार्थना करें। कभी कभी सिर्फ सच्चे मन से माफी भी चमत्कार कर देती है। सबसे बड़ी गलती, एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से लोग कुल देवताओं की नाराजगी को भ्रम, डर, अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस घर में कुल देवता नाराज हो
वहां कितनी भी पूजा पाठ कर लो, शांति नहीं टिकती। इसीलिए अपने वंश की रक्षा करने वाली शक्तियों को हल्के में कभी मत लें। दोस्तों, ये पान हल्दी की विधि सिर्फ एक संकेत नहीं देती, यह आपके घर में छुपी उन चीजों को भी उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, सब ठीक है, बस किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत खराब नहीं होती, ऊर्जा खराब होती है, और ऊर्जा खराब तब होती है जब कुल देवता नाराज हो, कुल देवी श्रद्धा के बिना रह गई हो, पूर्वजों का स्मरण बंद हो गया हो। और सोमवार की रात की यह विधि इन तीनों का सच आपको सामने रख देती है। इसीलिए कहा जाता है, किसी बात का डर नहीं लगता, पर कुल देवताओं का संकेत मजाक नहीं होता। कभी कभी कुल देवता नाराज हो तो संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। ध्यान से सुनिए, कई लोग इन बातों को साधारण मानकर भूल जाते हैं। बिना कारण बल्ब बार बार फ्यूज होना, घर के पौधे अचानक सूख जाना, रात में बेचैनी या डर महसूस होना, बार बार कांच टूटना या चीजें गिरना, घर में हर समय भारीपन रहना, घर के सदस्यों में अचानक दूरी बढ़ना, बिना वजह बार बार चोट लगना, ये सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा में असंतुलन है और वंश रक्षक शक्तियां आपको चेतावनी दे रही है। अगर आपका पान लाल या सफेद हुआ तो यही संकेत और भी मजबूत हो जाते हैं। एक पुराने तांत्रिक की चेतावनी। कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग तांत्रिक थे जो कहते थे, जब पान टूटता है तो सिर्फ पान नहीं टूटता, घर की रक्षा टूटती है। उन्होंने एक परिवार को यह विधि करने को कहा। सुबह पान के टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे, हल्दी उसकी जगह से हट गई थी, और अंदर घर में पिछले कई महीनों से चल रही झगड़ों की वजह पता चली। किसी ने उनके घर की दिशा में तंत्र किया था। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें लगता था ये सब संयोग है, पर संकेत बहुत पहले मिल चुके थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपका पान टूट जाए तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। अगर पान सामान्य रहा, हल्दी पीली रही, तो इसका मतलब है कि आपके कुल देवता खुश हैं। लेकिन अगर नहीं, तो ये प्राचीन उपाय आज भी चमत्कार करता है। घर के पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर चावल, हल्दी और फूल रखें। अपने कुल का गोट याद करें, उनके सामने झुककर कहें, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करें। दीपक में सरसों का तेल जलाएं। घर के मुखिया या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यह जरूर करें। कहते हैं, एक सच्ची माफी भी वर्षों की रुकावटें खोल देती है। ये हिस्सा बहुत संवेदनशील है। अगर हल्दी लाल हुई है तो सावधान रहिए। लाल का मतलब है कुल देवी देवता नाराज, वंश दोष सक्रिय, काम रुकने वाले घर में तनाव बढ़ सकता है, अचानक स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक रुकावटें। इस स्थिति में भीतर से मन की प्रार्थना ही आपका सहारा है। कुल पूजन को फिर से शुरू करें, कम से कम महीने में एक बार दीपक जलाएं और घर की ऊर्जा को शांत करें। दोस्तों, यह विधि सिर्फ संकेत नहीं देती, ये बताती है कि हमारे जीवन में क्या ठीक है और क्या ठीक करना है। आशा है ये ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय कुल देवता। आप सभी पर कुल देवताओं की कृपा बनी रहे।